कुमार आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका स्नेह और आपका प्यार पाने के लिए मैं फिर हाजिर हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आए तो देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा की YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मेरे दोस्तों, इस सभ्यता की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ राजस्थान की एक अन्य सभ्यता की, और जिस सभ्यता का नाम है वैराट सभ्यता। वैराट सभ्यता, वैराट सभ्यता या विराटनगर, ये कहां पर पड़ती है? वैराट नगर यानी वैराट सभ्यता ये पड़ती है जयपुर के अंदर। ठीक है, देखिए जयपुर के अंदर और भी छोटी मोटी अनेक पहाड़ियां हैं। जैसे बात करता हूं भीम, भोमली, बीजक, गणेश, महादेव की पहाड़ियां, ये सभी पहाड़ियां कहां हैं? ये जयपुर के अंदर स्थित है। देखिए वैराट की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? वैराट की जानकारी हमें प्राप्त होती है, वैराट की जानकारी प्राप्त कहां से होती है? तो वो जानकारी प्राप्त होती है महाभारत से। और महाभारत के रचयिता मतलब लेखक कौन है? महाभारत के रचयिता या लेखक हैं, और वो है वेद व्यास। और आप सभी को पता होगा कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, और कई दिन चला था? वो दिन चला था 18 दिन। इसके अंदर जीत किसकी हुई थी? कौरवों की हुई थी या पांडवों की? इसमें जीत हुई थी पांडवों की। लेकिन मैं चर्चा करने जा रहा हूं इस युद्ध के पहले की घटना की। इसमें यह नहीं बताया जाएगा कि आपको युद्ध कितने दिन चला और कहां चला। इसमें सिर्फ यही बताया जाएगा कि वैराट के अंदर पांडवों से क्या मतलब था, वैराट के अंदर पांडव क्यों आए। देखिए आपने अभी कभी महाभारत देखी होगी तो उसके अंदर आपको पता चलता होगा कि पांडवों ने अपना 1 वर्ष का जो अज्ञातवास बिताया था वो कहां बिताया था? वो बिताया था वैराट नगर, यानी वैराट नगर में। वैराट नगर में आपको पता होगा कि पांडवों को 13 वर्ष का क्या दिया था? वनवास। 13 वर्ष का वनवास दिया था, और 1 वर्ष का क्या था? अज्ञातवास। अगर 1 वर्ष के अज्ञातवास के अंदर पांडवों को यह पता चल गया कि ये नकुल है, ये सहदेव, ये अर्जुन, ये युधिष्ठिर, ये भीम है, तो उन्हें पुनः फिर यानी 12 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ेगा। मतलब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का क्या था? अज्ञातवास। कुल कितना? 13 वर्ष के लिए उन्हें वनवास भेजा था। और वो 1 वर्ष बिताने के लिए पांडव किसके पास आए थे? जयपुर का एक राजा था विराट का, जिसका नाम था राजा विराट। राजा विराट, वैराट का राजा था राजा विराट है, और ये जयपुर के अंदर पड़ता है। और उसी के पास ये अज्ञातवास बिताने के लिए कौन आए थे? पांडव आए थे। देखिए आपको मैं बात बताऊं, भीम, भोमली, बीजक, गणेश, महादेव की पहाड़ियां कहां स्थित है? वैराट जयपुर के अंदर है। देखिए एक छोटी सी डोंगरी है भीम की। बताया जाता है कि इसी डोंगरी के ऊपर एक गहरा खड्डा है, और इस खड्डे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें ग्रंथों से कि भीम ने अपने पैर से यानी लात से क्या कर दिया? एक गहरा गड्ढा खोद दिया, जिसके कारण इस पहाड़ी के ऊपर जो कुंड है उस कुंड का नाम क्या पड़ गया? भीमलत कुंड। भीमलत कुंड, और वो किस पहाड़ी के ऊपर है? वो भीम पहाड़ी के ऊपर है। और भीम पहाड़ी भी आपको पता होगा किस कहां पर है? जयपुर के अंदर है। उसके बाद मैं बात करता हूं बीजक की पहाड़ी के ऊपर। बीजक की पहाड़ी के ऊपर आपकी विस्तार से चर्चा करूंगा कि बीजक की पहाड़ी के ऊपर क्या है। ठीक है मेरे दोस्तों, वैराट की पहाड़ी के अंदर क्या होता है कि एक बार पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी पत्नी थी जिसका नाम था द्रौपदी। द्रौपदी में रास्ते में क्या लग गई? प्यास लग गई। वो चीज तो आपको पता ही होगा कि पहले वाला सिस्टम अलग था और आजकल पानी निकालने का सिस्टम अलग है। आजकल का जो सिस्टम है, लाइट आई, बटन दबाया, पानी बाहर आ जाएगा, लेकिन पहले वाला दिव्य शक्तियों के द्वारा पानी निकाला जाता था। देखिए द्रौपदी ने कहा कि महाराज मुझे प्यास लगी है, तो अर्जुन ने अपना तीर निकाला, और तीर निकालकर पहाड़ी के अंदर से क्या निकाल दिया? गंगा निकाल दी, और उसी गंगा का नाम पड़ गया तीर गंगा। उसी गंगा का नाम पड़ गया
तीर गंगा, ताल गंगा, अर्जुन ने निकाली तो अर्जुन की गंगा, बाण से निकाली तो बाण गंगा। किसकी प्यास बुझाने के लिए? द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए। किसने निकाली? अर्जुन ने निकाली। किससे निकाली? तीर से निकाली। यानी बाण तीर से निकाली गंगा क्या कहलाती है? तीर गंगा, ताल गंगा, अर्जुन की गंगा और बाण गंगा। वो भी कहा है, वो सभी की सभी एक ही नाम है और वो है वैराट। और वैराट मेरे दोस्तों कहां पर है? वो है जयपुर के अंदर। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, भीम, बहुमली, विजय, गणेश, महादेव की पहाड़ियां कहां पर है? तो वो है वैराट। और वैराट कहां पर है? वो जयपुर के अंदर है। तीर गंगा, बाण गंगा, अर्जुन की गंगा और ताल गंगा वो कहां स्थित है? वो भी वैराट की पहाड़ियों में स्थित है। और वैराट की पहाड़ियां कहां स्थित है? जयपुर में स्थित है। और उसके बाद वैराट की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो महाभारत से प्राप्त होती है। और महाभारत का जो रचयिता यानी लेखक है वो कौन है? वेद व्यास है। चलिए मैं आगे और बात करता हूं आपसे। देखिए, जनपद युग था, विराटनगर था और विराटनगर की जो राजधानी थी मत्स्य जनपद। ठीक है, देखिए जो वैराट सभ्यता है इसकी खोज, वैराट सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी 1937 में। आपको कहीं 1936 मिलेगा, 1937 मिलेगा। वो की थी दयाराम साहनी। वैराट सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने। और जो वैराट सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया था, मतलब खुदाई का जो कार्य किया था वो किया था कैलाश दीक्षित। कैलाश दीक्षित। और कैलाश दीक्षित का एक सहयोगी था जिसका नाम था नील रतन बनर्जी। इन दो व्यक्तियों ने किसकी खोज, किसका उत्खनन किया था? वैराट सभ्यता को उत्खनन किया था। खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? 1937 में की थी। उत्खनन कैलाश दीक्षित और उसी का सहयोगी था नील रतन बनर्जी। इन्होंने क्या की थी? उसकी उत्खनन मतलब खुदाई का कार्य किया था। देखिए आगे बढ़ता हूं मैं वैराट सभ्यता की ओर। देखिए आपको पता होगा ये इंडिया और मेरे दोस्तों एक रेखा निकलती है जिसका नाम है करक रेखा। और करक रेखा, इस रेखा का क्या नाम है? करक रेखा। करक रेखा 23.5 डिग्री राजस्थान के दो जिलों को छूती है। एक है डूंगरपुर और दूसरे का नाम है बांसवाड़ा। उसके उत्तर में कौन सा राज्य? वो है राजस्थान। ठीक है, आपको पता होगा कि करक रेखा के उत्तर की साइड में जो राज्य है वो राजस्थान है। वैसे अगर दिशा की बात करूं तो उत्तर पश्चिम में पड़ता है, लेकिन आपको समझाने के लिए उत्तर साइड में जो राज्य पड़ता है वो कौन सा है? राजस्थान है। देखिए, जब राजस्थान उत्तर भारत में किसी भी शासन का अगर शासक होगा तो उसका राजस्थान पर शासक होगा या नहीं? होगा, कन्फर्म है। उत्तर भारत में अगर किसी राजा का राज्य है यानी शासक है तो वो किसके ऊपर होगा? राजस्थान के ऊपर भी उसका क्या होगा? शासन होगा। उत्तर भारत में एक महान शासक और उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं तो ये निवासी था तक्षशिला। और तक्षशिला आपको पता होगा कहां पड़ती है? पाकिस्तान में। उत्तर भारत में एक महान शासक हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो निवासी था वो तक्षशिला, और तक्षशिला वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। वहां का शासक था, मतलब राजस्थान के ऊपर भी किसका शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। और आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के नाम था, वो एक ही है, चाणक्य, कौटिल्य और दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। ये किसके नाम है? ये है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के नाम। एक ही नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। नाम एक है लेकिन अनेक नामों से जाना जाता है। ठीक है, देखिए आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य का एक पोता हुआ।
जिसका नाम क्या था? अशोक महान। चंद्रगुप्त मौर्य का एक पोता हुआ जिसका नाम था अशोक महान, और अशोक महान ने एक युद्ध किया था और युद्ध का नाम था कलिंग का युद्ध। और कलिंग का युद्ध, और आप सभी को पता होगा कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व हुआ था। मेरे दोस्तों, अशोक महान के समय एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था कलिंग का युद्ध, और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। और इस कलिंग के युद्ध में इतना ज्यादा नरसंहार हुआ था कि अशोक क्या हो गया था? भयभीत हो गया था। और अशोक अपने क्या कहा कि आज के बाद मैं कोई भी युद्ध नहीं करूंगा, सिर्फ क्या करूंगा? धर्म का प्रचार। मतलब रणभेरी की बजाय किसका नारा दिया? धर्म घोष। मतलब आज के बाद कोई भी युद्ध नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? धर्म का प्रचार। और अशोक उपगुप्त की प्रेरणा से क्या बन गया? बौद्ध अनुयायी। बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया उपगुप्त कि आज के बाद किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं करूंगा, सिर्फ करूंगा तो धर्म का प्रचार करूंगा। और वो किसकी प्रेरणा से बन गया? तो उपगुप्त की प्रेरणा से। मतलब अशोक का जो धर्म गुरु है वो कौन है? उपगुप्त है। और उपगुप्त की प्रेरणा से क्या बन गया? बौद्ध अनुयायी बन गया, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करने लग गया। कौन? अशोक। आपको बताऊं, देखिए बात करता हूं वैराट की सभ्यता की, लेकिन आ रहा है कौन? अशोक। आपको पता होगा अशोक महान ने वैराट के अंदर सबसे पहले एक शिलालेख लगवाया था जिसका नाम है बृहद्रथ शिलालेख। अशोक महान ने वैराट के अंदर बृहद्रथ शिलालेख स्थापित करवाया। अशोक ने वैराट के अंदर बृहद्रथ शिलालेख क्या करवाया? स्थापित करवाया। सबसे पहले शिलालेख अगर किसी ने लगवाया है तो किसने लगवाया है? अशोक महान ने लगवाया है। और कहां पर लगवाया है? वो वैराट के अंदर लगवाया है। और वैराट के अंदर लगवाया है तो वैराट की किस पहाड़ी के ऊपर लगवाया है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। वैराट के अभी मैंने आपको बताया था भीम, भोमली, बीजक, गणेश, महादेव की कुछ पहाड़ियां हैं। भीमलत कुंड भी आपको बताया था। तो वहीं पर एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है बीजक की पहाड़ी। और बीजक की पहाड़ी के ऊपर कौन सा शिलालेख लगवाया था? बृहद्रथ शिलालेख। बृहद्रथ शिलालेख, ठीक है। कौन सी पहाड़ी के ऊपर लगवाया है? बीजक की पहाड़ी के ऊपर। और कौन सा शिलालेख लगवाया है? बृहद्रथ शिलालेख। और बृहद्रथ शिलालेख की जो लिपि है किस लिपि में लिखा हुआ है? वो है ब्राह्मी लिपि। अगर पूछ लिया जाए कि बृहद्रथ शिलालेख जो अशोक महान ने लगवाया था वो किस लिपि में लगवाया था, तो वो ब्राह्मी लिपि में लगवाया था। बृहद्रथ शिलालेख की जो खोज करता है, खोज किसने की थी? तो बृहद्रथ शिलालेख की खोज की थी किसने? कैप्टन बर्टन ने। कब की थी? 1834 में कैप्टन बर्टन ने किस शिलालेख की खोज की थी? बृहद्रथ शिलालेख की खोज की थी। लेकिन बृहद्रथ शिलालेख वर्तमान में वैराट के पहाड़ियों मतलब बीजक की पहाड़ी के अंदर नहीं है, वैराट जयपुर के अंदर नहीं है। तो बृहद्रथ शिलालेख है कहाँ? बृहद्रथ शिलालेख जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है कोलकाता संग्रहालय। कोलकाता संग्रहालय। और कोलकाता संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता के अंदर है। अगर पूछ ले जाए पुरातत्व विभाग का मुख्यालय भी कहाँ है? वो भी कोलकाता के अंदर ही है। और पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 1920 में हुई थी। जो अपना बृहद्रथ शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। वो कहां पर रखा हुआ है? वो कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। सबसे पहले उसकी खोज किसने की थी? तो 1834 में कैप्टन बर्टन ने बृहद्रथ शिलालेख की क्या की थी? खोज की थी। इस शिलालेख में, किस शिलालेख में? बृहद्रथ शिलालेख में। बृहद्रथ शिलालेख में मेरे दोस्तों इस शिलालेख का आकार एक टायर की तरह गोल है। और उस गोल आकार के अंदर अशोक महान ने लिखवाया था कि मैं बुद्ध, धम्म और संघ
पर अटूट विश्वास करता हूं। मतलब मैं बौद्ध धर्म पर क्या करता हूं, अटूट विश्वास करता हूं। ये किस चीज के ऊपर लिखी हुई है, ये ब्राह्मण शिलालेख के ऊपर लिखी हुई है। किस लिपि में बना हुआ है, लिखा हुआ है, तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है। और खोज सबसे पहले किसने की थी, उसकी कैप्टन बर्टन में। और किस संग्रहालय में रखा हुआ है, तो वो कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। देखिए अशोकवन जो बौद्ध धर्म का क्या बन गया, अनुयायी बन गए। मतलब प्रचार किसका करेगा, बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। और आपको पता होगा अपन जो हिंदू धर्म के हैं या मुसलमान धर्म के हैं, तो अपन हिंदू धर्म के हैं तो क्या बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे। अगर मुसलमान के हैं तो मस्जिद बनवाएंगे, हिंदू के हैं तो मंदिर बनवाएंगे, अगर बौद्ध धर्म के हैं तो क्या बनवाएंगे, मठ बनवाएंगे, स्तूप बनवाएंगे। मतलब अशोकमान किस धर्म का था, बौद्ध धर्म का था। तो सबसे पहले ये बताइए कि अशोकमान क्या बनवाएगा, अशोकमान बनवाएगा क्या, बौद्ध विहार बनवाएगा, मठ बनवाएगा, स्तूप बनवाएगा। कहां, वैराट जयपुर में। अशोकमान ने वैराट जयपुर में बौद्ध विहार बनवाए, बौद्ध विहार बनवाए, स्तूप बनवाए, मठ बनवाए। कहां पर बनवाए, वो वैराट जयपुर के अंदर बनवाए। वैराट जयपुर से हमें और क्या प्राप्त होते हैं, वैराट जयपुर से हमें महात्मा बुद्ध की प्रथम मानव ज्ञात प्रतिमा कहां से मिलती है, वैराट जयपुर से। महात्मा बुद्ध की प्रथम मानव ज्ञात प्रतिमा कहां से मिलती है, वो हमें वैराट जयपुर से मिलती है। और क्या मिलता है, आपको पता होगा कि अशोकमान वहां का राज्य संभाल रहा है, मतलब सभी कार्य वैराट के अंदर करवा रहा है। तो यहाँ वैराट से क्या मिल रहा है, वैराट से हमें अशोकमान की कुछ क्या मिलाई, मुद्रा मिली। अशोकमान की वैराट से क्या मिली, मुद्रा मिली। कौन सी मिली मुद्रा, कौन सी है, पंचमार्क मुद्रा या हिंद यवन मुद्रा। कौन सी मुद्रा मिली, हमें मिली अशोकमान की दो मुद्राएं हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है आहत मुद्रा और दूसरी का नाम है पंचमार्क मुद्रा। एक मुद्रा का नाम है आहत मुद्रा और दूसरी है पंचमार्क मुद्रा। इंडोग्रिफ मुद्रा या हिंद यवन मुद्रा, यह भी हमें वैराट से मिली, लेकिन ये अशोक की मुद्राएं नहीं। ये मुद्राएं किसकी थी, वो आपसे मैं चर्चा करूंगा। आपका पता होगा कि वैराट के ऊपर विदेशियों का भी अधिकार रहा, विदेशी आक्रमणकारियों का भी वैराट के ऊपर अधिकार रहा। क्यों, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि वैराट के ऊपर और अन्य राजाओं ने भी क्या किया है, राज किया है। तो वैराट के ऊपर यूनानी शासक भिंडार, यूनानी शासक है भिंडार, वैराट के अंदर यूनानी शासक भिंडार की हमें क्या मिली है, यूनानी शासक भिंडार की कुछ मुद्रा मिली। और किस में लिपटी हुई मिली, सूती कपड़े में लिपटी हुई मिली, सूती कपड़े में लिपटी हुई मिली मिली। इन मुद्राओं का क्या नाम है, यूनानी शासक भिंडार की कुछ मुद्राएं मिली और किस में लिपटी हुई मिली, सूती कपड़े में लिपटी हुई मिली। और इन मुद्राओं का क्या नाम है, इन मुद्राओं का नाम है हिंद यवन मुद्रा या इंडोग्रिफ मुद्रा। हिंद यवन मुद्रा व इंडोग्रिफ मुद्रा। किसकी सब मुद्रा है, यूनानी शासक भिंडार की मुद्राएं हैं। और ये क्या नाम है, हिंद यवन मुद्रा व इंडोग्रिफ मुद्रा। कहां से प्राप्त हुई, हमें वैराट जयपुर से प्राप्त हुई। देखिए उसके बाद मैं बात करता हूं आगे। विदेशियों का अधिकार रहा वैराट जयपुर के ऊपर, अभी मैंने चर्चा की थी, विदेशियों का अधिकार रहा। कौन कौन से विदेशी थे, मिहिरफुल व तोरा।
मीरपुर व तोरामण का कहां पर अधिकार रहा? वैराट जयपुर के अंदर रहा। और आपको पता होगा कि वैराट जयपुर की यात्रा करने के लिए एक चीनी यात्रा आया था। बौद्ध यानी बौद्ध की जो वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए एक चीनी यात्री आया था और उस चीनी यात्री का नाम है हेंगशांग। हेंगशांग। दूसरा नाम है इसका युवांगचांग। इसके उपनाम है, उपनामों की मैं चर्चा करूं तो उपनाम है नीति का पंडित, नीति का पंडित, और दूसरा उपनाम है यात्रियों का राजकुमार, का राजकुमार। देखिए हेंगशांग या युवांगचांग चीनी यात्री था। इसने वैराट की क्या की? यात्रा की। इसके उपनाम की बात करूं तो नीति का पंडित यानी यात्रियों का राजकुमार इसके उपनाम है। और इसकी पुस्तक की बात करूं तो एक पुस्तक थी इसकी, जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है शियुकी। इंग्लिश में शियुकी, हिंदी में शियुकी इसकी पुस्तक का नाम है। और आपको पता होगा अकबर व जहांगीर ने, अकबर व जहांगीर ने वैराट के अंदर क्या लगवाई? टकसाला। किसके सिक्के? तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के। सिक्के बनाने की क्या लगवाई? टकसाला लगवाई। किसने लगवाई? अकबर व जहांगीर ने। टकसाला का मतलब होता है जहां सिक्के बनते हैं, और वो कहां लगवाई? वैराट जयपुर में। और आपको पता होगा कि वैराट का राजा विराट अपनी कुलदेवी मनसा माता का क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। और वो कहां बनाया? वैराट जयपुर के पास एक गांव है जिस गांव का नाम है पापड़ी गांव। और पापड़ी गांव के अंदर मनसा माता का मंदिर किसने बनवाया? वो बनवाया है राजा विराट ने। देखिए अभी मैंने चर्चा की थी वैराट सभ्यता की, और आपको पता होगा पांडवों का जब ये युद्ध हुआ था और पांडव जीत गए थे, तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, पांडवों ने अपने हथियारों को विसर्जन कहाँ किया था? पांडवों ने अपने हथियारों को जो विसर्जन किया था वो अपने झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी लोहागढ़ जी के अंदर किया था। ठीक है, ये अपनी एक छोटी सी सभ्यता थी जिसका नाम था वैराट सभ्यता। मेरे दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आपका अपना YouTube चैनल देव कोचिंग क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।